अगर आप आदि कैलाश या ओम पर्वत की यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपनी यात्रा बजट में कैसे करें, कहां से परमिट बनता है, धारचूला में कहां रुकना है, गुंजी में कहां रुकना है, आदि कैलाश के लिए गाड़ी कैसे करनी है। और ये हमारी यात्रा बिना किसी ट्रैवल कंपनी के होने वाली है। और सबसे मेन, कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है तो उसको आगे कैसे जाना है। सो वेलकम टू आदि कैलाश यात्रा पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा में स्वागत है। जय बोलेगी, हर हर महादेव। तो अभी मैं हूँ धारचूला, जहाँ से हमारा परमिट वगैरह सब बनता है। और यहाँ से हमें ट्रैवल करना है 60-65 किलोमीटर दूर गुंजी। आज का हमारा ये ट्रैवल होने वाला है। धारचूला से गुंजी जाना है। और हम दिल्ली से धारचूला कैसे आए? दिल्ली से धारचूला आप ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हो, बाय एयर भी आ सकते हो, और खुद की पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हो। तो सबसे फर्स्ट बाय ट्रेन से आना हो तो आपको काठगोदाम तक ट्रेन मिलेगी। काठगोदाम के बाद आपको शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएगी, जो आपको 1000 या 800 रुपये में मिल जाएगी। और या आपको बसेस भी मिल जाएगी 500-600 रुपये में। एंड अगर जो आप बाय एयर आना चाहते हो तो दिल्ली से पिथौरागढ़ आना पड़ेगा। एंड पिथौरागढ़ से फिर 90 किलोमीटर टैक्सी लेनी पड़ेगी। रूम धारचूला में जो आप देख सकते हो डबल बेड का, ये मैंने लिया था सिर्फ 1000 रुपये में। एंड इसमें मुझे ये बेड्स और लाइट्स वगैरह और ये ब्लैंकेट और ये अटैच्ड बाथरूम मिल गया था, जो कि नीट एंड क्लीन था। अभी तो मैंने मैसी कर दिया, गंदा कर दिया। टॉप फ्लोर के बालकनी कह सकते हो। ये मेरे टेरेस का नज़ारा कहता हूँ, वो है नेपाल। वो जो घर दिख रहे हैं वो नेपाल में, बीच में नदी जा रही है। तो फैमिली आ रहे हो तो फैमिली, ये 4 बेड का आपको रूम सेपरेट मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 बेड बढ़िया मिल जाएगा और ये 2 थोड़े छोटे बेड, और फैन मिल जाएगा, 3 फैन है। एंड बाथरूम भी देख लो आप एक बार। ये आपको सेपरेट बाथरूम मिलने वाला है। लाइट जला दूं जरा मैं इसकी। हाँ ठीक है, एडजस्ट फैन वगैरह लगा हुआ है। तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी मिल रहा होगा, तो आप भैया से कांटेक्ट कर लेना। बाकी यात्रा से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, परमिट वगैरह कुछ भी, और इनका खुद की गाड़ियां भी चलती हैं, पैकेज वगैरह चलता है, तो आप कांटेक्ट जरूर कर लेना। अब रही बात परमिट की, परमिट का तो हमारा ये है, जहां हमने स्टे करा है इन्हीं भैया से बोल के हमने परमिट बनवा लिया, क्योंकि 1-2 दिन टाइम खराब होता है परमिट बनाने से। तो इन भैया ने हमारा आधार कार्ड लिया, और मतलब कुछ आप बात कर लेना कैसे बनता है, आपका परमिट का भी जुगाड़ हो जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। तो ये स्टे दिखाया मैंने आपको। अब यहाँ से हमने गाड़ी करी है। हम 2 बंदे थे, एक अंकल हमें और मिल गए हैं मार्केट में, तो हम 3 बंदों ने एक अपनी पर्सनल ब्लोरो करी है, अच्छी गाड़ी है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं अब गुंजी। तो गाड़ी की डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा, कितने में हुई और कितने दिन के लिए हुई और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएंगे। फिर अब चलते हैं आपको गुंजी होम स्टे दिखाते हैं। गुंजी में बहुत प्यारा होम स्टे हमने ऑलरेडी बुक कर लिया। बने रहें वीडियो में, और कुछ भी आपको पूछना हो तो मेरे इंस्टा पे आप DM कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, अगर जो आप धारचूला से आगे आदि कैलाश के लिए निकल रहे हो तो आप या तो सुबह 12 बजे से पहले निकलना, या 3 बजे के बाद, क्योंकि 12 से 3 यहाँ पे रोड्स कंस्ट्रक्शन का डेली काम चलता है, तो रोड बंद होता है 3 घंटे के लिए। तो फिर जाके पैदल जाके सर वो पहाड़ दिख रहा है। हाँ, उससे और आगे जाते थे। तो वहाँ पे एक नारायण आश्रम करके आता था, और ये जाता पंचाचूली बेस कैंप। सर देखिए, ये धौली गंगा सेतु। ये जो है ना, ये इसमें पहले एक ऐसी नदी आती थी काली नदी की तरह, इसमें एक धौली गंगा आती थी। अभी भी इसमें ये डैम से अभी ये पानी इतना छोड़ा हुआ है, नहीं तो इसमें कभी पूरा पानी हुआ करता था। तो ये धौली गंगा है, और ये तवा घाट का ठानी धार है। तो फाइनली गाइस, हम वहाँ धारचूला से करीब 1.5 घंटे की जर्नी करके ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ खाना खाने पहुँचे हैं। एंड आप देख सकते हो काली रिवर जा रही है, और ये रास्ते आए हैं। यही है कैलाश 5 सरोवर वाला रास्ता जो नितिन गडकरी जी ने बनवाया, यही रास्ता है वो। और अभी काम तो हर जगह चल ही रहा है। एंड आप देख सकते हो यहाँ गाड़ियाँ हैं, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट बताया जा रहा है, और वेदर कुछ ऐसा है। और ये हमारी ब्लोरो है, ये वाली ब्लोरो। ये ब्लोरो हमने करी है, 3 बंदे हैं भाई हम इस ब्लोरो में। तो चलते हैं, खाना वाना खाते हैं दोस्तों, भूख लग रही है।
अब बात करें गाड़ी की, तो ये गाड़ी बोलेरो हमने 3 बंदों के लिए 15,000 में पर्सनल बुक करी थी। आप चाहो तो शेयरिंग में भी जा सकते हो, शेयरिंग का किराया 4,000 रुपये है। तो ये है ड्राइवर का नंबर, आप इनसे कांटेक्ट कर लेना। तो ये जो आप सामने रोड्स देख रहे हो नया बनता हुआ, ये सामने नेपाल के रोड हैं। तो नेपाल गवर्नमेंट ने भी धारचूला से गुंजी तक रोड बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। पिछले 2-3 सालों से लगातार इनका अभी काम चल रहा है। तो ये आदि कैलाश का सबसे मुश्किल पैच है और हमारी गाड़ी में भी अब पत्थर लगाना पड़ेगा, देख सकते हो आप। सबसे मुश्किल पैच है भाई। आप देख सकते हो पत्थर लगाया। और वो वहाँ से आ रही थी गाड़ी। दोस्तों ये है बुधी और यहाँ से हमें हिमालय पीक दिखने लग जाते हैं। और अब हम जाएंगे चिया लेक पूरा टॉप पे। और ये बुधी है भाई, देख सकते हो आप। उस वैली से हम आ रहे हैं। और ये होटल होम स्टे कितने प्यारे प्यारे बना रखे हैं लोगों ने। फाइनली ये चिया लेक है और यहाँ फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो परमिट वगैरह चेक होते हैं। और ये 9 फोटो जोन है। ये देखो यहाँ चेकिंग होती है, देख लो हल्का सा। यहाँ हमारे वो चेक होते हैं। और यहाँ पर ग्लेशियर दिखते हैं। अभी तो क्लाउड लगे पड़े हैं, ये तो दिखाता। तो चिया लेक पे हम ये करा के जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो भाई गर्बियांग में हमारा इनर लाइन परमिट चेक हो रहा है। तो हमारा भाई गाड़ी में वेट कर रहा है, क्योंकि ये सब काम ड्राइवर का होता है। जो ड्राइव कर रहा होता है गाड़ी, अकेला बंदा जाके सब कुछ करा के आ सकता है। तो गुंजी का वेट कर रहे हैं, 30 किलोमीटर है, पहुँचते हैं। धारचूला से गुंजी की रोड कंडीशन की बात करें तो रोड काफ़ी वेल एंड गुड है। बस आपको गुंजी पहुंचने से 5-7 किलोमीटर पहले कच्चे रोड मिलते हैं, वो रोड्स भी ठीक हैं, बस कच्चे हैं। गाड़ी आपकी वहाँ उस पर भी इजीली चल जाएगी। और ये जो आप सामने रेंजेस देख रहे हो, ये हिमालय रेंजेस हैं, माउंट अपी। ये नेपाल के हिमालय रेंजेस हैं, माउंट आपी। और हम यहाँ पर आधे 1 घंटे के लिए फंस गए थे, क्योंकि ये जो डंपर है काफ़ी लोडिंग के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इसको जेसीबी द्वारा धक्का दिया जाएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से हमारा गुंजी सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाता है। तो मैं भी 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा शायद, जेसीबी आ रही है। अच्छा, अरे सब गाली तुम देख सकते हो। धक्का मारा ए तेरी।
चल ये हो गया, अब जा रहे हैं हम भाई, क्लियर हो गया, चलो जल्दी बैठो, लेट्स गो। तो ये रही हमारी जेसीबी, थैंक यू जेसीबी, आपकी वजह से हमारा रास्ता खुला। तो हम रात को 8 बजे पल्लवी होम स्टे गुंजी पहुँच गए थे। ये बहुत ही प्यारा होम स्टे है और मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको, आदि कैलाश या ओम पर्वत आ रहे हैं तो यहीं रुकें। और फिर हमने करा अपना डिनर जो कि अनलिमिटेड था, एकदम घर का बना हुआ। अब सोचो माइनस के टेम्परेचर में ऐसा खाना मिल जाए घर जैसा तो क्या ही बात होगी। एंड गर्म पानी वगैरह सब आपको यहाँ फैसिलिटी मिल जाती है और रेट्स भी काफ़ी रीजनेबल मिल जाते हैं। तो मैं रिकमेंड आपको यहीं करूँगा रुकने के लिए। मिलते हैं कल आदि कैलाश के दर्शन के साथ।